हम यहाँ हररामपुर में आए हैं। जो हररामपुर का ये आप देख रहे हैं, ये गौरी विहार से करीब 500 मीटर दूरी पर है हररामपुर, और ये बंद चीनी मिल जो गौरी विहार का है उसके करीब है। हम यहाँ बात करने आए हैं एक ऐसे कारीगर से जो मिट्टी का दिया तैयार करते हैं दिवाली के लिए। वैसे तो ये साल भर मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे दीपावली में और अहम हो जाता है, क्योंकि मिट्टी का दिया जलाना होता है। और आप सभी जानते हैं कि समय के साथ जो मिट्टी का दिया जलाने का प्रचलन है वो कम हो गया है। अब लोग ज़्यादा जो है जो आर्टिफिशियल जो बल्ब आ रहे हैं उसका प्रयोग लोग कर रहे हैं अपने सजावट के लिए, लेकिन ये माना जा रहा है कि पर्यावरण के हिसाब से वह उचित नहीं है, क्योंकि मिट्टी के दिया जलाने से पर्यावरण में शुद्धता आती है, जिससे कीड़े मकोड़े तो मरते ही हैं, लेकिन मौसम बदलने के साथ उससे स्वच्छता के साथ साथ मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर माना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भौतिक विकास के साथ जो मिट्टी के दिए हैं उसका प्रचलन धीरे धीरे घट रहा है। तो आइए किस तरह का बदलाव आया है। सबसे पहले हम आपसे मुखातिब होते हुए पूछेंगे कि आपका नाम क्या है? मोहन प्रजापति। ये मोहन प्रजापति हैं जी, हैं जो हररामपुर में अपना मिट्टी का कार्य करते हैं। तो आप कितने वर्षों से मोहन जी काम कर रहे हैं? काम तो 40 से 40। अच्छा, आप करते हैं। इसके पहले आपके पिताजी करते थे। पिताजी भी करते थे। तो क्या कुछ पहले में और आज के मिट्टी के बर्तन बनाने में अंतर आया है क्या? अंतर था। अच्छा, लेकिन इस घड़ी अंतर कम हो गया है। हाँ। ये दिया का भाव है इसमें। अच्छा, पहले डिमांड अधिक पहले रहा। दिमाग था ये कि बट्टा चल रहा था। हाँ। इसका दिमाग ज्यादा था। हाँ। अब बट्टा बंद हो गया, दीपावली खाली चलती है। दीपावली की अच्छा, हाँ, ये भी फर्क आया है कि लोग अब शादी ब्याह में प्लास्टिक का गिलास का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए अब इसका। और पहले जो है सालों साल शादी ब्याह में भी डिमांड होता था, जैसे मिट्टी का बट्टा चलता था। यहाँ तक कि चाय की दुकानों पर भी बट्टे में लोग चाय देते थे। अब तो सब बना बनाया आ रहा है। क्यों खत्म हो गया धीरे 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 होता है। इससे आप जो एक इस पर निर्भर थे रोजी रोटी के लिए, वो फर्क आ रहा है। अच्छा, आप दीपावली में कितना दिया तैयार कर लेते हैं? 10-15 हज़ार 10,000 यही चलता है। कोई ठीक नहीं है, मौसम के ऊपर है। मैं तो जब नहीं सीख रहा तो कैसे तैयार होगा। अच्छा, पहले के तुलना में आजकल के समय में कुछ वर्षों से मिट्टी के दिया बनाने में कमी आई है, कमी आ गई, बिक्री घटी है। अच्छा, जितना मिट्टी आप मिट्टी से दिया तैयार करते हैं तो उसको बेचते किस मार्केट में है? यही बेचते हैं गांव में, बाजार में, यही बिकता है। अच्छा, इससे रोजी रोटी चल जाता है? आज के पाता समय है ना। नहीं चल पाता है। खाली दिया से कहाँ चलेगा? हाँ, साल भर में 10,000 कमा आपके लिया पास जो। खेत होता है कुछ? साल भर में 10,000 कमाए तो कहाँ से चलेगा? हाँ, साल में 10 आपके पास खेती है कुछ? नहीं, खेती नहीं। अच्छा, खेती भी नहीं है। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 18-20 18-20 लोग हैं, और सभी आप पर निर्भर हैं। कितनी आपकी लड़कियां हैं? एक लड़की है। एक लड़की, और लड़के? लड़के 5 हैं। अच्छा, पढ़ाए हैं सबको? नहीं, कोई नहीं पढ़ पाए। इसमें कहाँ इससे पढ़ पाएंगे लोग? देखिए, आप देख सकते हैं कि मिट्टी के दिए पर आपका परिवार निर्भर है, मिट्टी के बर्तन पर निर्भर है, और जिसके वजह से इनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्कूलों में पढ़ाने के लिए फीस चाहिए, और साथ में जो आपके बच्चे बच्चियां हैं उनके शादी के लिए भी पैसे चाहिए, और साथ में रोजी रोटी चलाने के लिए। और ऊपर से जो दिए का प्रचलन था, मिट्टी के बर्तन का जो प्रचलन था, जो बट्टा का यूज हो रहा था शादी ब्याह में, वो भी घट गया है एक तरह से कहिए, तो उसको बाहर कर दिया गया है। प्लास्टिक के लोग प्रयोग कर रहे हैं। जहां आप भारतीय संस्कृति और परंपरा की बात करते हैं तो फिर यूं ही बात करने से नहीं होगा। जो अपने जो लोग हैं, जो आखिरी आदमी हैं समाज का, रोजी रोटी के लिए जिस पर आश्रित है, अगर उस रोजगार को आप बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर केवल ये चिल्लाने से कि हम भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, परंपरा की रक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है। आपको प्रचलन में लाना होगा, जिस पर बहुत से परिवार जिस पर जी रहे हो, जिस मिट्टी के बर्तनों पर, उनके प्रचलन को भी बढ़ाना होगा। और आप उस चीज़ को पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन का जो आप यूज करते हैं और यूज करके फेंक देते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाता है, तो हमारा पर्यावरण स्वच्छता के लिए भी मिट्टी के बर्तन अच्छे हैं। तो आइए हम आपके पत्नी से ज़रा बात करते हैं। क्या आप इसमें सहयोग करती हैं क्या इनके बनाने में? पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम आपका? राजमती। राजमती जी, जो आप अपने पति के मिट्टी के कार्य में सहयोग करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहले की तुलना में आज मिट्टी का बर्तन लोग उसी तरह से खरीद रहे हैं?
खरीद ही लिया। नहीं नहीं, जो लोग खरीद रहे हैं आपसे, तो आप इनका क्या सहयोग करती हैं मिट्टी के आई कार्य में? क्या बना ताने जान पार लगा तो कम पड़ता है। अच्छा अच्छा, साथ साथ में आप भी सहयोग करती हैं। तो क्या इससे, तो आपको क्या लग रहा है कि आज के समय में ये मिट्टी का कार्य लाभकारी लग रहा है? अरे कौन लाभ, मजबूरी है, मजबूरी है। मजबूरी में करना पड़ रहा है। हम करें तो और क्या कोनो करें? काम बा तो का करी। हाँ, जो हुनर है वही मैं काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी दीपावली पर, जो लोग दीपावली मनाने जा रहे हैं? आई लेके घर घर दिहल जाला। अच्छा अच्छा, तो लोगों से कहना चाहेंगे भाई आए और हमारा जो दीपक बना है उसको खरीदें, क्यों? तो इस बार कितना लक्ष्य है आप बताइए, पूरा दिया जो है बनाने का? 15,000 है। 15,000। अच्छा, अगर बिक्री आपकी बढ़ जाती है 2 दिनों में तो बना देंगे, तुरंत तैयार कर देंगे? नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये मिट्टियाँ कहाँ से लाते हैं जो आप बना रहे हैं वो? मिट्टियाँ बहुत दूर से आई है, कहाँ से? रुद्रपुर से। अच्छा, रुद्रपुर से मिट्टी लाना पड़ता है क्या? वैसे मिल जाता है, खरीदना नहीं, पड़ता है? खरीदना पड़ता है। अच्छा, मिट्टी भी खरीदना पड़ता है, तो बहुत महंगा पड़ता है आपका। खरीदना पड़ता है, क्या करें, पेट है इसमें, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अच्छा, कितना मिट्टी लाए हैं ये वहाँ से खरीद? एक टाइम लाए हैं। तो क्या सभी मिट्टी का नहीं बन सकता है क्या? नहीं, सब मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? कचैटी माटी बनती है, कचड़ी जो माटी होती है चिकनी, अच्छा, चिकनी मिट्टी। उसी का। अपने नहीं है क्या चिकनी मिट्टी? कहीं नहीं है, रुद्रपुर में ही होता है। हिंदूपुर में है तो सो ताल है जो पट्टा हो गया है तो खनने नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, पहले जो चाय की दुकान थी हर जगह था, वहाँ पे आप सप्लाई करते होंगे? चाय का पट्टा नहीं बनाते, इसी मारे मट्टी मारे। अच्छा अच्छा, मट्टी है नहीं तो इसका तैयार करना है नहीं कहाँ? पहले तो डिमांड रहा हाँ, होगा पहले तो बनता चाय की दुकानों को, अब अब तो खत्म हो गया है। खत्म हो गया है, प्लास्टिक के गिलास लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो भाई आप देख रहे हैं ना कि आप जो है, जो भारतीय पेशा है एक तरह से, जिस पर पूरा परिवार निर्भर रहा है, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि परिवार तो जिएगा ही, रोजी रोटी उसको मिलेगी ही, साथ में जो एक कला है, हम इसको एक कला मानते हैं। हाँ, कला है ही है। ये सबके बस की बात नहीं है कि वो मिट्टी के बर्तन बना सके, तो एक तरह से रोजी रोजगार के साथ जो एक कला है मिट्टी के बर्तन बनाने का, इसको भी कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि सामाजिक रूप से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, ताकि बहुत से परिवारों को रोजगार के अवसर भी मिल सके और जो एक कला है वो भी गायब ना हो, कायम रहे, ताकि आप जिसको संस्कृति बोल रहे हैं, अपने भारतीय संस्कृति में का एक हिस्सा है मिट्टी का बर्तन बनाने का। आप जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से जो खुदाई हुई थी उसमें मिले मिट्टी के बर्तनों के आधार पे भी युगों का आकलन किया गया है, सभ्यता का आकलन किया गया है। तो हमारे देश की सभ्यता की एक पहचान रही है मिट्टी का बर्तन बनाने का। तो ये कला भी जिंदा रहे, रोजगार भी जिंदा रहे, आप सभी को सहयोग करना चाहिए और अधिक से अधिक मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी करना चाहिए। इस दीपावली में मुझे आशा है कि आप ज़्यादा खरीदारी करेंगे। जरा अपना पता बता दीजिए कहाँ आपसे लोग मिलेंगे अगर किसी को इच्छा करे खरीदने का तो। ग्राम हरिरामपुर कार्डबोर्ड फैक्ट्री है, दक्षी फैक्ट्री, वहीं मिलेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए और हम आपको शुभकामनाएं के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। मैं दिनेश यादव।